नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी में। आज हम जानकारी लेंगे ग्रहों की दशाओं के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की दशाएं 5 प्रकार की होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। जातक के जन्म के समय से ही यह दशाएं जातक के जीवन में शुरू हो जाती है। महादशा यह जातक के जीवन में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह से जातक के जीवन में महादशा शुरू हो जाती है। नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म हुआ होता है, उस चरण अनुसार उस ग्रह की महादशा की अवधि नक्की हो जाती है। उसके बाद के ग्रहों की महादशा की अवधि प्रत्येक ग्रह की निश्चित रहती है। यह अवधि 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अलग अलग ग्रहों की अलग अलग समय की रहती है। दशाएं कितने समय की रहती है, यह जातक के जीवन को किस प्रमाण में प्रभावित करती है, यह जानकारी हम बोर्ड के माध्यम से लेंगे। सर्वप्रथम दशाओं में ग्रहों का क्रम किस प्रकार चलता है, यह जानकारी लेते हैं। सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा आती है। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आती है। मंगल के बाद राहु की दशा आएगी। राहु के बाद गुरु की दशा आती है। गुरु के बाद शनि की दशा आती है। शनि के बाद बुध की दशा आती है। बुध के बाद केतु की दशा आती है। केतु के बाद शुक्र की दशा आती है। शुक्र के बाद सूर्य की दशा आती है। किसी भी प्रकार की दशा हो, इनमें ग्रहों का क्रम इसी प्रकार चलता है। अब इन ग्रहों की महादशा की अवधि कितनी होती है, यह जानकारी लेते हैं। सूर्य की महादशा यह 6 वर्ष की रहती है। चंद्रमा की महादशा यह 10 वर्ष की रहती है। मंगल की महादशा यह 7 वर्ष की होती है। राहु की महादशा यह 18 वर्ष की होती है। गुरु की महादशा यह 16 वर्ष की होती है। शनि की महादशा यह 19 वर्ष की होती है। बुध की महादशा यह 17 वर्ष की होती है। केतु की महादशा यह 7 वर्ष की होती है। शुक्र की महादशा यह 20 वर्ष की होती है। इन 9 ग्रहों की महादशा की अवधि का जोड़ करते हैं तो वह 120 वर्ष होता है। इसी कारण से ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की आयु 120 वर्ष मानी जाती है। जातक के जीवन में कौन से ग्रह से महादशा की शुरू होती है, यह जानकारी लेते हैं। जैसे कि किसी जातक का जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, तो उसके जन्म के समय उसे गुरु की महादशा चल रही होती है, किंतु उसकी अवधि जातक का जन्म नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है, उस चरण अनुसार गुरु की महादशा की अवधि नक्की होती है। गुरु की महादशा समाप्त होने पर जातक के जीवन में शनि की महादशा आएगी। उसकी अवधि 19 वर्ष ही रहेगी। शनि की समाप्त होने पर बुध की आएगी, उसकी अवधि 17 वर्ष ही रहेगी। यह क्रम इसी प्रकार आगे जातक के जीवन में चलता रहता है। महादशा के अलावा अन्य दशाएं कितने समय की रहती है एवं किस प्रमाण में यह जातक के जीवन को प्रभावित करती है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। महादशा यह 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की रहती है। यह जातक के जीवन को 65% जितना प्रभावित करती है। अंतरदशा यह 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की रहती है। इससे जातक का जीवन 20% जितना प्रभावित हो जाता है। प्रत्यांतर दशा
यह महीनों की रहती है। इससे जातक का जीवन 10% जितना प्रभावित रहता है। सूक्ष्म दशा यह हफ्तों की रहती है। इससे जातक का जीवन 3% जितना प्रभावित होता है। प्राण दशा यह दिनों की रहती है। इससे लगभग 2% जितना जातक का जीवन प्रभावित होता है। वर्तमान में जातक का कैसा समय चल रहा है, यह जानने हेतु वर्तमान में जातक को महादशा एवं अंतरदशा जिन ग्रहों की चल रही होती है, कुंडली में वह ग्रह आपस में कितने घर आगे पीछे बैठे हैं, यह खास ध्यान में लिया जाता है। यह हम कुछ इस प्रकार समझेंगे। जिस ग्रह की महादशा शुरू होती है, उसके अंतर में उसी ग्रह की अंतरदशा आती है। यह समय जातक के लिए अच्छा नहीं माना गया है। जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, उसके आगे छठे घर में जो ग्रह बैठा हो एवं आठवें घर में जो ग्रह बैठा हो, उनकी अंतरदशाएं जातक के जीवन में काफी कष्टदायक रहती है। जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, उसके अंतर में उस ग्रह से दूसरे घर में, तीसरे घर में, सातवें घर में, 11वें घर में एवं 12वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, उनकी अंतरदशाएं सामान्य मानी जाती है। एवं जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, उसके आगे चौथे घर में, पांचवें घर में, 9वें घर में एवं 10वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, उनकी अंतरदशाएं अच्छी मानी जाती है। फलादेश करने के लिए इसके अलावा जिस ग्रह की महादशा चल रही हो एवं जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, कुंडली में उनकी स्थिति को भी खास ध्यान में लिया जाता है। दोस्तों, जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, उसके अंतर में 9 के 9 ग्रहों की अंतरदशाएं आती है। उसी प्रकार जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही होती है, उसके प्रत्यांतर में 9 के 9 ग्रहों की प्रत्यांतर दशाएं आती है। यह क्रम सूक्ष्म दशा एवं प्राण दशा में भी इसी प्रकार चलता है। इसी कारण से महादशा यह 6 से लेकर 20 वर्ष तक की होती है। अंतरदशा 1 से लेकर 3 वर्ष तक की होती है। प्रत्यांतर दशा महीनों की होती है। सूक्ष्म दशा हफ्तों की होती है। प्राण दशा दिनों की होती है। महादशा या कम से कम 6 वर्ष या इसके अधिक समय के होने से यह जातक के जीवन को काफी प्रभावित कर देती है। जातक के जीवन में जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, उस ग्रह से जातक का जीवन 65% प्रभावित हो जाता है। किसी मार्केश की महादशा चल रही हो एवं मार्केश कुंडली में खराब स्थिति में हो, तो यह महादशा भी जातक के जीवन में कष्टदायक रहती है। जातक के जीवन में शनि, राहु जैसे ग्रहों की महादशा चल रही हो एवं शनि राहु कुंडली में खराब स्थिति में हो, तो यह महादशा भी जातक को कष्ट प्रदान करती है। जातक के जीवन में काफी संघर्ष बना देती है। किंतु किसी भी ग्रह की महादशा के साथ अन्य ग्रहों की अंतरदशा एवं प्रत्यांतर दशाएं आती है, तो जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कुछ समय जातक के लिए अच्छा हो जाता है, कुछ समय जरूरत से ज़्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए विवेचन के समय महादशा के साथ अंतरदशा एवं प्रत्यांतर दशा, इन तीनों को खास ध्यान में लिया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दशाओं के बारे में आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। आने वाले वीडियो में हम जानकारी लेंगे ग्रहों की डिग्री के बारे में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।